शुरू करते हैं अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि द हाउसेस ऑफ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। इतना का पहले मतलब समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना उसमें वर्ड्स में ही दिक्कत होता है। अगर आप इसके लैंग्वेज को समझ गए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके वर्ड्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि बनाना, क्योंकि बना देंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं हुआ है ना, समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम बारी बारी से क्वेश्चन को तोड़ के आपको समझा दे रहे हैं ताकि बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट जो है अंदर तक चला जाए। क्या कह रहा है कि द हाउसेस ऑफ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। जो घरें हैं एक रो में, रो का जो एक घर है, मान लीजिए कि एक रो में कोई घर है इस तरह से, उस पर जो नंबर लिखा गया है, उस हाउसेस पे जो नंबर लिखा गया है वो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ऐसे करके कितना तक नंबर लिखा गया है, 49 तक। हर घर पे एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। फिर कह रहा है कि सो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये प्रूफ करो कि एक्स का माने एक वैल्यू होगा एक्स, एक वैल्यू होगा x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रेसेडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो यही के बाद जो है ना वर्ड्स जो है समझ में आना बंद हो जाता है। यहाँ के बाद समझ लो। देखो फिर से हम समझा रहे हैं, सो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्या हुआ कि ये बात प्रूफ करो कि एक वैल्यू एक्स मिलेगा हमको। कैसा वैल्यू एक्स मिलेगा, तो सच दैट ऐसा मिलेगा कि द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रेसेडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, हाउस नंबर एक्स, यानी कि जो हाउस नंबर्ड कहीं ना कहीं बीच में एक्स लिखा हुआ होगा कोई हाउस पे, क्योंकि हम बीच में ही कहीं ना कहीं वो एक्स है जिसके ऊपर, जिस हाउस के ऊपर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक हाउस नंबर ज़रूर ऐसा होगा जिसके ऊपर एक्स लिखा होगा, उसके पहले का जो हाउस नंबर का सम है वो जो है बराबर है इस हाउस नंबर को फॉलो करने वाला जो हाउस नंबर का सम है वो। मतलब ये जो एक्स नंबर का एक हाउस हो गया, देखो द हाउस क्या लिखा है, सच दैट द सम of numbers of the houses, the sum of the numbers of the houses, houses के numbers का sum preceding the house numbered x, house number जो x लिखा हुआ है उसको preceding करने वाले, preceding का मतलब उसके पीछे रहने वाले, उससे कम होने वाले जो हाउस है उस पे जो नंबर लिखा हुआ है वो सारे हाउस नंबर का जो सम है is equal to the sum of the numbers of the houses following it। बोल रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस, उन हाउसेस के नंबर्स के सम का जो इस हाउस नंबर को फॉलो कर रहा है। फॉलो करना का मतलब ये जो हाउस नंबर है इसके आगे ही है सारा, ठीक है ना, यानी कि इसको फॉलो करने वाले। तो यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि चलो बताओ, अगर कोई बीच में हाउस नंबर एक्स है तो अब तो तुम देख रहे हो ना कि अगला जो है 1 बढ़ रहा है, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो हम बोलेंगे 4 के बाद वाला हाउस नंबर क्या होगा, 5 5 के बाद वाला 6। उसी तरह के एक हाउस अगर x है तो उसके पहले वाला जो हाउस नंबर होगा वो क्या होगा, x माइनस 1, उसके पहले वाला क्या होगा, x माइनस 2, है ना। इसके बाद वाला क्या होगा, x प्लस 1, इसके बाद वाला क्या होगा, x प्लस 2। इसी तरह से डॉट 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 करके हम 49 तक पहुँचे होंगे। तो इन्होंने बोला कि जो हाउस नंबर x है उसके पहले वाला जो हाउस नंबर है उनका सम, तो हम उसको क्या लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि कितने टर्म्स है x के पहले पहले, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका सम लेना है, माने कि हमको इन सब का सम को लिखना है कि वो इन सब के सम के बराबर होगा। यही क्वेश्चन है। इस x के प्रेसेडिंग करने वाले जो हाउस नंबर है उसका सम जो इक्वल है इस नंबर को फॉलो करने वाले जितने भी हाउस नंबर है उनके सम के, यही बात लिखना है। मतलब इसका सम और इसका सम बराबर होगा। तो इसके सम को हम क्या नोटेशन देंगे, देखो यहाँ पे
हम यहाँ पे नोटेशन दे सकते हैं कि ये जो 3 लिखा हुआ है तो S3 होगा यहाँ तक का सम, अगर 4 लिखा हुआ है तो ये S4 होगा, अगर 2 लिखा हुआ है तो S2 होगा यहाँ तक का सम, और S1 लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 लगातार है। तो अगर 1 2 3 4 5 लगातार है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक में 4 गो टर्म है, 1 2 3 4 गो, और 3 तक में 3 गो टर्म है। तो x तक में क्या होगा? SX। तो यानी कि x माइनस 1 ही टर्म तक जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सम है उसको लिखेंगे हम लोग x माइनस 1। अब पूरा जो सम होगा, अगर मान लो कि 1 से लेके 49 तक जोड़ दिए तो वो सम होगा 1 से लेके 49 तक का S49, क्योंकि S49 क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म। शुरुआत से लेके 49 टर्म तक, बीच से नहीं, शुरू से लेके 49 तक के सम को रिप्रेजेंट करता है। और x माइनस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो शुरुआत से लेके x माइनस 1 तक। तो हमको जो बराबर करना है इसका सम ना बराबर करना है इसके, तो इसका तो कोई फार्मूला नहीं होगा क्योंकि ये बीच से सम है। इसका पहला टर्म x प्लस 1 है, तो क्यों नहीं हम इसको कह देते हैं ऐसे कि पूरे हाउस नंबर के सम में से, सुनना ध्यान से, पूरे हाउस नंबर के सम में से अगर हम x तक के हाउस नंबर के सम को जोड़ के घटा दें तो वो बचेगा। मतलब हम कह दें कि अगर ये बराबर करना है तो इसमें से तुम x घटा दो। x क्या होगा पहले ये समझ लो कि x का रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट x टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट x टर्म्स ऑफ दिस AP, यही रिप्रेजेंट करता है। शुरुआत से लेके जो x तक का घर है उनके सम को x रिप्रेजेंट करेगा। तो सोचो कि अगर शुरुआत से लेके x के घर तक का सम को अगर जोड़ दिए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का सम मिला, आज शुरू से लेके 49 तक जोड़ दिए तो 49 मिला। तो 49 तक के सम में यहाँ तक का सम को हटा दिया जाए तो यही तक का ना सम बचेगा। कहाँ तक का? यहाँ तक का नहीं, यहाँ तक का, x तक का हम लिखे हैं, तो ये बचेगा भाई। मैंने जो कह रहा है बराबर कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, वो चीज़ हम कह रहे हैं कि ये जो सम है उधर वाले के सम के बराबर था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये कहानी लिखें। अब देखो यहाँ पे बोला है कि x जरूर ऐसा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये x बीच में मिल ही जाएगा। ऐसा जिसके पहले का जो हाउस नंबर का सम है और इसके बाद वाले हाउस नंबर का सम है वो बराबर होगा, ये किसी क्वेश्चन में ही होगा। इसीलिए हमें बोला है कि आप ये प्रूफ करो कि x ऐसा मिलेगा, सो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x का एक वैल्यू मिलेगा। ओके, तो चलिए अब इसके सम को क्या लिखेंगे? पहले इसके सम को क्या लिखेंगे? तो याद करो कि अगर तुम्हारे पास Sn हुआ करता था तो आप क्या लिखते थे? n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d लिखते थे। या फिर एक और सम लिखते थे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अगर हम बोले कि x माइनस 1 निकालना है तो दोनों फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि x माइनस 1 तक के सम में पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों मालूम है और n भी मालूम है, तो वही लिख लो, वो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। तो हम वो ये वाला फार्मूला लिखेंगे आपका n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फार्मूला। तो अब यहाँ पे जब x माइनस 1 लिख रहे हैं तो ये तो x माइनस 1/2 ही होगा, क्योंकि जितना लिखा है उतना ही टर्म है उसमें। और ब्रैकेट में a प्लस l होगा, तो a के जगह पे आप 1 लिख लो, आप प्लस लास्ट टर्म जो है वो आप x माइनस 1 लिख लो, क्योंकि x माइनस 1 तक का सम है। और ये बराबर होगा S49 को तो आप लिख ही सकते हो 49/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है और लास्ट टर्म आपका 49 है, ठीक है। और माइनस x को क्या लिख सकते हो? x/2 और ब्रैकेट में x/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो x तक का देखो है ना, sx लिखे हो तो sx यहाँ तक है, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 मिलेगा और लास्ट टर्म आपका x मिलेगा, बस। इसलिए हम बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन का वर्ड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बनाने में बन जाएगा तुरंत, है ना। अब ये क्या कर सकते हो, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यानी कि आपका क्या आ जाए x माइनस 1/2 इंटू यहाँ से x आएगा, ठीक है।
और इज इक्वल टू, ये कटेगा नहीं लेकिन ये हो जाएगा 50, तो 50 2 से कट सकता है, तो वो काट देंगे हम, ठीक है, वो काट देंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 25 गुने 49 और माइनस ये हो जाएगा आपका x/2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इस वाली क्वांटिटी को बराबर के इधर लेके आ जाओ, ये पहले से ही है, और इसका गुना भी कर दो, तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा ये x² माइनस x/2, और उधर से खींच रहे हो तो ये माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, और गुना करके ही लिखो डायरेक्ट, तो x में x का गुना होगा तो x², फिर x का 1 में होगा तो प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और बराबर के इधर जो होगा वो 25 गुने 49 होगा, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब एलसीएम वगैरह लेके आगे हम प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ तक आप पहले प्रिंट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको आगे। अब देखिए, ये दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो 2 आएगा, और जब एलसीएम अगर सेम है तो सिंपल जोड़ सकते हैं, यानी x² माइनस एक्स प्लस x² प्लस एक्स, है ना, x² प्लस एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 25 इंटू 49। अब ये x से x कट जाएगा तो x² बन जाएगा 2x², तो 2x²/2 इक्वल टू 25 इंटू 49, तो ये 2 से 2 भी कट गया, तो अब यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस √25 इंटू 49 बनेगा, तो 25 से बाहर आ जाएगा 5 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 7, ये x, तो x का वैल्यू आपका 7 × 5 = 35, जो -35 होगा, एगो x बराबर होगा 35, उसमें से ये रिजेक्ट किया जाएगा। अब कहोगे सर काहे रिजेक्ट करेंगे, तो बाबू हाउस नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, बिकॉज हाउस नंबर जो है 1 से 49 नंबर तक लिखा गया, तो उसमें -35 थोड़ी आएगा, बिकॉज हाउस नंबर फ्रॉम 1 to 49, ठीक है। तो इसीलिए जो x कंसीडर होगा वो होगा x बराबर 35। तो ये बोला था ना कि एक वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करता है, जो हाउस नंबर था, है ना, जो एक हाउस नंबर पे एक नंबर है, वो एक ऐसा नंबर ज़रूर उसके बीच में एग्जिस्ट करता है जिसके पहले वाले जितने भी हाउस हैं उनके नंबर्स का सम, प्रेसीडिंग वाले जो हाउस नंबर है उनके नंबर का सम इस हाउस को फॉलो करने वाले, यानी कि इसको आगे वाले, इसके आगे वाले जितने भी हैं फॉलो करने वाले, उनके हाउस नंबर के सम के बराबर होगा, तो वही x बराबर 35 है। तो 35 एक ऐसा संख्या है इस 1 से लेकर 49 तक में जिसके पहले का सम और 35 के बाद वाले का सम के बराबर होगा। आप जोड़ के देख सकते हो, दोनों AP है ना, दोनों AP आप जोड़ो कि देख लो। उसके पहले आप लिखोगे तो ये लिखोगे 1 से लेके 35 तक, यानी कि आपको 34 तक जोड़ना होगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करके 34 तक जोड़ना होगा। और अगर इसके बाद करोगे तो ये 35 नंबर पे है तो ये 36 से लो होगा, यानी कि 36 + 37 + 38 + 49 तक जोड़ना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स गिन लेना कितना है, निश्चित रूप से वो दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।